तो जय हिंद फ्रेंड्स, आप लोग कैसे होंगे? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि अब पिछले वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउन का चर्चा किए थे, तो प्रोनाउन का सिर्फ 4 काइंड ही चर्चा करके आए थे ना। प्रोनाउन के 10 जो काइंड थे उसमें कितना सिर्फ 4 काइंड का चर्चा करके पाए थे। तो वीडियो ज़्यादा लंबा होने के कारण छोटा-छोटा मैं पार्ट में आपको ले रहे थे कि और आसानी से आप समझ भी सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, बाकी का जो 6 पार्ट बचा वो आज क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो इसी तरीके से फिर आप एक्सपर्ट गुरु चैनल से हमेशा बने के रहिएगा, ताकि आपको हर समय हर चीज़ एकदम बेसिक रूप से एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आते रहेगा, ठीक है स्टूडेंट? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का वीडियो का खास क्या है कि यही क्या दिखा हुआ है, व्हाट इज प्रोनाउन, जो हम उस दिन पढ़ाए गए थे। हमने पढ़ाया था आपको क्या, व्हाट इज प्रोनाउन, क्या पढ़ाया था? व्हाट इज प्रोनाउन पढ़ाया था, यही पढ़ाया था ना। व्हाट इज प्रोनाउन के बारे में बताया, क्या बताए थे? प्रोनाउन प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन। एक थोड़ा सा रिवीजन करवा दे रहे हैं आप लोग को। प्रोनाउन का क्या बताए थे? प्रोनाउन मतलब हिंदी में सर्वनाम बोलते हैं। प्रोनाउन का क्या होता है? प्रोनाउन इज वर्ड, एक शब्द है जो क्या करता था, इंस्टेड ऑफ इन नाउन के जगह पे प्रयोग करते थे, ठीक है। उसका 10 काइंड के बारे में पढ़ाए थे। पर्सनल नाउन था ना, पर्सनल नाउन था। उसके बाद क्या था? पर्सनल प्रोनाउन हो गया था। उसके बाद पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया था, रिफ्लेक्सिव हो गया था, इम्फेटिक हो गया था। ये 4 क्लियर हो गया था। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका 5वें नंबर से, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक है। तो डे 1 है आज, तो टेंशन नहीं, आराम से इजी लेंगे। जैसे वो पिछला चारों जो क्लियर हो गया था, नाउन हो गया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर हो गया था, उसी तरह ये भी क्लियर हो जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट? चलिए आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, जो सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या दिया हुआ है? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसमें हिंदी में पहले क्या लिखा हुआ है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। दिया हुआ है स्टूडेंट्स, क्या दिया हुआ है? जिस प्रोनाउन का प्रयोग वस्तु या व्यक्ति को सूचित, इंगित या निर्देशित करने के लिए किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है, या डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल लैंग्वेज में। इंग्लिश में भी क्या लिखा हुआ है? द प्रोनाउन क्या है? द प्रोनाउन यूज्ड to point out the object or objects to which it refers is called a demonstrative pronoun। इसका मतलब क्या होगा कि जब भी किसी वस्तु को इंगित या निर्देशित करेंगे, जैसे कि क्या होता है इंगित या निर्देशित करने का मतलब क्या हुआ? जैसे कि एक पेन है, तो बच्चे में बोला था दिस इज ए पेन, दिस इज ए, या कोई गाय रहता था डेट इज ए काउ, दिस इज ए गर्ल, दीज आर बुक्स। ये सब जो पढ़ते थे ना, तो मतलब किसी को इंगित करके करते थे कि वो क्या, यह बुक हो गया, यह पेन हो गया, ठीक है। कुछ नहीं करना, आराम से क्या लिखना है। देखिए अब आते हैं, जैसे कि पेन कलर चेंज कर देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब जैसे कि क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल में क्या दिया हुआ, दिस, क्या दिया, दिस, डैट, दिस और दोज। क्या दिया हुआ? मुख्यतः ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। क्या होता है? दिस, डैट, दिस और दोज होते हैं। मुख्यतः डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यही है। अब इसको कैसे बनाएंगे, जैसे क्या लिखते थे एग्जांपल में, यहीं बीच में लिख देते हैं आप लोग को। क्या है? दिस इज ए बॉय, है ना, दिस इज ए बॉय। अब क्या हो जाएगा, ये दिस इस लड़का को इंगित कर रहा है, निर्देशित कर रहा है क्या, कि यह जो है वो कौन है, लड़का है। यहीं पर क्या हो जाएगा, अगर लड़की रहेगा तो दिस इज अ कर देते हैं, ठीक है। और इसी में क्या होता है, दिस, डैट, दिज और दोज। यही जो 4 काइंड जो आएंगे, ये 4 प्रकार के, बस सिर्फ यही 4 इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, तो इसमें ज़्यादा कुछ करना है ही नहीं। सिर्फ ये एग्जाम्पल की तरह क्या है, दिस है, डैट है, दीज है और दोज है, यही है ना। दिस, डैट, दीज और दोज जो मुख्यतः क्या है, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, बस जो भी इंगित करने या निर्देशित करने का, जैसे कोई बेंच हो गया, पेन हो गया, कुछ भी होगा, सिर्फ उसमें यही आएगा डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत है? चलिए अब अगला समझते हैं। और इसके बाद नेक्स्ट क्या आता है हमारा, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या है इनडेफिनिट प्रोनाउन? क्या बोलते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या लिखा हुआ है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध ना होता हो, वह इनडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। मतलब क्या कह रहा है,
इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या है? जिस प्रोनाउन से किसी भी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होगा। मतलब क्या, कोई फिक्स, जब भी हम किसी चीज का चर्चा करेंगे तो वो क्या होगा, फिक्स नहीं होगा, एक संभावनाओं में व्यक्त किया जाएगा। किसमें किया जाएगा? संभावना। इनडेफिनिट का मतलब अनिश्चित, मतलब क्या है, जिसका क्या होगा, संभावनाओं में व्यक्त करेंगे। थोड़ा सा एग्जाम्पल की तरफ जैसे समझ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यहाँ पे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या इनडेफिनिट प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन और थिंग्स in a general way and does not refer to any person or things in particular। क्या दिया हुआ है? तो an indefinite pronoun refers to person or things in a general way and does not refer to any person or things in particular। मतलब किसी भी पर्टिकुलर, मतलब किसी खास व्यक्ति विशेष के बारे में चर्चा नहीं होगा। इसमें क्या होगा, अनिश्चित रूप से। अनिश्चित मतलब कोई फिक्स चीज नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या दिया हुआ, somebody, मतलब कुछ लोग या कोई बॉडी, समबॉडी, एनीबॉडी, सम, ऑल, नन, मैनी और वन। अब जैसे इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, मान लीजिए यहाँ एक सम का एग्जांपल ले लेते हैं। तो एग्जांपल में जैसे कि हमारा अगर आ जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं एग्जांपल में, ये आप लोगों को शायद पता नहीं चल रहा होगा तो कलर चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल में ले लेंगे, जैसे लिख देते हैं somebody has stolen my pen। क्या हो जाएगा, somebody has stolen my pen। इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे यहाँ पर एग्जांपल में आपको क्या बताया, इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या होता है, somebody, anybody, some, all, none, many, one, ऐसा होता है। अब जैसे एग्जांपल में क्या है, somebody has stolen my pen। इसका मतलब क्या होता है, किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। मतलब यहाँ पर हम क्या बताए, इंडिफिनिट प्रोनाउन में क्या बताए, कोई फिक्स चीज तो नहीं होता है। अब फिक्स नहीं होने का कारण क्या होगा, तो संभावनाओं में व्यक्त करेंगे। अब जो कोई कलम चोरी कर लिया, तो अब हम लोग को तो पता नहीं है कि कलम कौन चोरी किया, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ये संभावनाओं वाला मतलब इंडिफिनिट प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे somebody has stolen my pen, या एनीवन, नो वन, और सभी बहुत सारा होता है, नो वन कोई नहीं, वन ऑफ ऑल मतलब उसको सब में कोई एक आ जाएगा। ऐसा जब भी इस्तेमाल होगा, जैसे वन हो गया, मैनी हो गया, बहुत सारा जब वर्ड इस्तेमाल होगा, या ऑल, जब ये सब वर्ड इस्तेमाल होता है तो वो सब किस में आ जाता है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाता है। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। अब इसका डेफिनेशन को अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। ये अंडरलाइन हम हटा देते हैं, ये आपको थोड़ा दिक्कत ना हो स्क्रीनशॉट लेने में, क्योंकि अगर वर्ड पे चल गया तो आपको समझने में कहीं दिक्कत ना हो जाए। चलिए तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ऊपर वाला। चलिए आप ले लिए होंगे। अब आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के बारे में। क्या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है हमारा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, अब ये क्या होता है, जब इच अदर, इच, आइदर और नाइदर, क्या है, इच, आइदर और नाइदर, क्या हो जाएगा, इच, आइदर और नाइदर। इसमें तीन आते हैं। कौन सा? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या होता है, इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है। इसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। मतलब क्या होगा, इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग किसके रूप में होगा, प्रोनाउन के रूप में होता है, तो उसे क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहा जाता है। या कहते हैं इंग्लिश में क्या, व्हेन इच, आइदर एंड नाइदर आर यूज एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी क्या हो जाएगा, ये तीन वर्ड इच, आइदर और नाइदर, इच, आइदर और नाइदर, क्या होगा, इच, आइदर और नाइदर का प्रयोग जब भी क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप, जब भी प्रोनाउन के रूप में होगा तो उसको क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब जैसे कहता है कि ना ही ये और ना ही वो, एक वर्ड आता है ना, नाइदर के साथ हमेशा क्या लगता है, नॉर लगता है। क्या लगता है? नाइदर के साथ क्या लगता है, जैसे कि अब जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, आइदर के साथ हमेशा और लगता है। वो एक अगला एडजेक्टिव में भी जब चर्चा होगा तो हम वहाँ पे थोड़ा सा चर्चा करेंगे, यहाँ पे थोड़ा उसका विशेष चर्चा करना पड़ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन नहीं। अब जैसे यहाँ पर क्या है, इच का एग्जाम्पल ले लेते, क्या लेते हैं, इच का एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो इच का एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, एक एग्जाम्पल की तरह एक का समझा देते हैं आपको। जैसे क्या, इच क्या है, इच, इच ऑफ देम, each of them has, क्या हो जाएगा, कुछ भी दे दिए, each of them has
हैव अ पेन, इनमें से प्रत्येक के पास एक कलम है, मान सकते हैं। ये इनमें से क्या प्रत्येक के पास, ईच हैव देम हैव अ पेन, मतलब इन सभी लोगों के पास क्या है, पेन है। ठीक है, ये भी क्या हो जाएगा, इन सभी के पास इन सभी प्रत्येक इन सभी के पास क्या हो जाएगा, पेन हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ इच का इस्तेमाल हम किए हैं किसमें, किसी भी चीज़ को इंडिकेट करने में किए हैं, तो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, इन लोगों के लिए तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम इसका चर्चा ना करके हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट पेन भी लिख सकते, पेन्स लिख सकते हैं। या और नॉर्मली इच मतलब प्रत्येक के पास मतलब एक इंडिविजुअल का चर्चा होता है, तो अक्सर ये इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं, 7 खत्म हो गया। अब 8वां देखते हैं, क्या रिसिप्रोकल है, क्या है रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। इसका मतलब इसमें सिर्फ 2 ही आएंगे, या तो इच अदर या तो क्या है एनदर। एनदर नहीं, यहाँ पर एक वर्ड और ऐड कर देते हैं, क्या हो जाएगा, वन एनदर। क्या हो जाएगा यहाँ पे, वन एनदर। क्या हो जाएगा, वन एनदर। क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए, इच अदर या वन अनदर को रिसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। मतलब क्या था, इच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रिसिप्रोकल प्रोनाउन। ठीक है, दे, अब जैसे यहाँ पे क्या है, यहाँ पर क्या इच अदर और वन अनदर, मतलब 2 ऐसे वर्ड है ना, क्या है इच अदर और वन अनदर। वहाँ पे इच अकेले था, क्या था, जैसे आप यहाँ पर अभी एक जस्ट पर है ना, यहाँ पर क्या दिया था, इच, यहाँ पर क्या आया, अकेले आया। यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में क्या था, इच अकेला था, लेकिन यहाँ पर इच के साथ क्या आएगा, अदर भी आएगा। और वन वहाँ पर क्या था, इंडेफिनिट में अकेला था, लेकिन यहाँ पे वन एंड अदर दोनों साथ आना। यहाँ पे आपको मीनिंग लिख दिया गया, क्या इच अदर या वन एंड अदर, क्या एक दूसरे को या एक दूसरे के साथ। अब जैसे क्या होता है, अब जैसे एग्जाम्पल की तरह अगर हमको समझना है तो हम क्या समझ सकते हैं, तो एग्जाम्पल की तरह अगर समझने के लिए तो क्या कर देते हैं, ये देखिए, जैसे क्या रा क्या राम क्या हो जाएगा, राम लव सी, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे क्या हो जाएगा आपको, राम एंड सीता लव्स ईच अदर, ईच अदर या वन एन अदर, या इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, ईच अदर के जगह पर ऑब्लिक देकर वन एन अदर भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग देखिए तो मतलब क्या, राम और सीता क्या एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। क्या करते हैं, प्यार करते हैं। जैसे है ना, राम एंड सीता लव्स ईच अदर, मतलब यहीं पे अगर एक एग्जांपल यहाँ पे भी आपको दे दिया गया है, दे लव्ड ईच अदर या वन अदर, मतलब क्या वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से क्या करते हैं, प्यार करते हैं। समझ में आ गया, वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। ठीक है, मतलब इसमें कुछ खास है नहीं, बस सिंपल है, 2 ही वर्ड का इस्तेमाल करना। रिसिप्रोकल प्रोनाउन क्या है, ईच अदर है या वन अनदर, क्या है ईच अदर है या वन अनदर, क्या है ईच अदर है या वन अनदर। मतलब सिंपल है, वे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, या राम और सीता क्या करते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं। जब एक दूसरे से क्या करते हैं, अभी यहीं पर अगर हो जाएगा, अगर दूसरा कोई नाम हो जाता है, या आए कोई दूसरा, जैसे कि राम एंड मोहन हेट्स ईच अदर, मतलब यहाँ पे काम अपना बदल सकता है, लेकिन ईच अदर या वन अनदर जब भी आएगा तो क्या हो जाएगा, किसके अंतर्गत आ जाएगा, रिसिप्रोकल प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गया। अब आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो डेफिनेशन का इसमें से ले सकते हैं। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट तो ले ही लिए होंगे। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। अगला हमारा टॉपिक क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन। क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, क्या है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब ही क्या होता था, रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन या प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन या प्रोनाउन की पुनरावृत्ति को रोकता है, और उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध अपने से आगे आने वाले समूह से जोड़ता है। यही है ना। अब जैसे इंग्लिश में क्या लगा, अ रिलेटिव प्रोनाउन रेफर्स टू अ पर्सन, refers to a noun or pronoun going before and relates the said noun pronoun to a group of words coming after। मतलब क्या हो जाएगा, इसमें सिंपल क्या बताया जा रहा, डेफिनेशन आपको सिर्फ एक याद करने के लिए इसे लिखवा दिया गया, लेकिन तो कोई दिक्कत नहीं, आप पहले से इसीलिए लिख देते ताकि आप लोग क्या करें, समय वीडियो लंबा ना हो जाए। लेकिन समझाते हम अपने लैंग्वेज में ही देंगे, आराम से सिंपल लैंग्वेज में समझिए।
इंग्लिश समझ गए। अब सिंपल यहाँ पे मेरा बात सुनिए, इसमें समझाना कुछ नहीं है। क्या बताया जा रहा, जब भी किसी क्या होता, इसमें क्या होगा, जब भी किसी नाउन या प्रोनाउन की क्या होती, दो सेंटेंसों के बीच पुनरावृत्ति होती है, सिंपल दे, जब दो वाक्यों के बीच में क्या होगा, एक ऐसा कॉमन होगा जो एक दूसरे से क्या होगा, दो सेंटेंस, एग्जांपल की तरह सीधे समझना, कुछ नहीं करना, दो सेंटेंस क्या है, दो सेंटेंस है, दोनों सेंटेंस एक दूसरे से संबंध रखेगा और दोनों में क्या होगा, सेम नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। क्या किया जाएगा, सेम नाउन या प्रोनाउन का इस्तेमाल किया जाएगा। दो वाक्य, हिंदी में समझिए दो वाक्य है, दो सेंटेंस है, उसको क्या करना, वो एक दूसरे से क्या रखेगा, रिलेशन रखेगा, मतलब संबंध रखेगा। संबंध रखने के बाद क्या था, दोनों में प्रोनाउन या फिर नाउन दोनों क्या होगा, जब दोनों में कॉमन होगा तो उन दोनों की जो दोनों सेंटेंस को जब मर्ज करेंगे और उस दो में से किसी एक का ही चर्चा होगा। मतलब क्या होगा, दोनों सेंटेंस में एक बार नाउन इसमें आया, एक बार नाउन इसमें आया, जब सेंटेंस करेंगे तो पूरे सेंटेंस में दो का नाउन हो जाएगा। तो उसी दो के जगह पर एक का अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो वही हमारा क्या हो जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। मतलब दो वाक्यों के बीच में जब जोड़ेगा, जोड़ने के बाद जो हमारे नाउन या प्रोनाउन के बीच का जो पुनरावृत्ति होगा, मतलब रिपीटेशन होगा, उसको अगर रोकने का जो काम करेगा वही क्या करेगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन करेगा। समझ में आ गया। चलिए आइए, अब जैसे कि क्या होता है, हमारा क्या दिया हुआ है, जैसे हाँ, उसके बाद एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, हु, whom, whose, which, what, that, ये सब क्या होता है, मुख्यतः रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं। समझ में आ गया। अब मतलब इसका एग्जांपल इतना, हु, हुम, हुज, विच और व्हाट और डैट, यही इतना ही आता है। ठीक है, अब जैसे कि एक एग्जांपल की तरह समझते हैं, एग्जांपल की तरह समझने के लिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे यहाँ देखिए, एक एग्जांपल की तरह समझने के लिए आप लेते हैं, जैसे क्या 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 है, क्या इसको ऐसे कर सकते हैं, या इसको एक एग्जांपल की तरह ये समझा देते हैं। एकदम पहले क्या करते हैं, दोनों को दो सेंटेंस को जैसे मर्ज करके समझाए ना, वैसे समझा देते हैं। ठीक है, आपको लिए ज़्यादा क्लियर और इजी रहेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जैसे अगर वैसे एग्जांपल की तरह लीजिएगा तो एग्जांपल में ऐसे आता है। ठीक है, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई फ्रेंड। क्या है, इज माई फ्रेंड, है ना। अब हम क्या बताएं, ये यहाँ पे क्या हु का, यहाँ पे अगर हु आएगा तो किस रूप में आ जाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन। अब यहीं पे क्या बताए थे, दो सेंटेंसों के बीच बताए थे, तो दो सेंटेंस के बीच का देख लीजिए, कुछ नहीं करना, क्या हो जाएगा, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, इन द फील्ड हो गया। और अगला क्या गया, यहाँ पे यही कहते द बॉय इज माई फ्रेंड, क्या हो जाएगा, बॉय के लिए यहाँ पर क्या कहते हैं, ही इज माई फ्रेंड भी कर सकते हैं। बॉय के लिए बताए थे ना कि नाउन के जगह पे इस्तेमाल कर, ये ही क्या प्रोनाउन बताए थे, पर्सनल प्रोनाउन, जो क्या बॉय की जगह पे ही इज माई क्या हो जाएगा, फ्रेंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेंड कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यही चीज़ अभी हम आपको समझा रहे थे। अब क्या बताएं हम आपको, सीधे ध्यान दीजिए, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई फ्रेंड, यही दिया हुआ है ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, क्या दिया था, द बॉय, क्या दिया हुआ हमारा, क्या लिखे हम, दी बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इन द फील्ड इज माई फ्रेंड। इसका मतलब ये हो जाएगा कि वह, यह लड़का जो क्या कहता है, द लड़का जो मैदान में खेल रहा है क्या है, हमारा दोस्त है या मेरा दोस्त है, क्या है, या यहाँ पे इस सेंटेंस कैसे, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड इज माई फ्रेंड, मतलब ये जो लड़का है वो क्या है, मेरा
जो मैदान में खेल रहा है क्या है, मेरा दोस्त है। अब इसी क्या बना, दो सेंटेंस कैसे बना, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब कि लड़का मैदान में खेल रहा है और वह क्या है, मेरा दोस्त है। इसी दोनों सेंटेंस को मर्ज कर दिए तो यह किससे मर्ज हुआ है, इस जो हु शब्द से जो मर्ज हुआ है, यही हु इसका जो काम क्या करता है, रिलेटिव प्रोनाउन का काम करता है। समझ में आ गया? मतलब यही काम क्या है, जो हु जो क्या किया है, दो सेंटेंस को जो मर्ज करने का काम किया। क्या काम किया, मर्ज करने का काम किया। जैसे क्या हुआ, द बॉय हु इज प्लेइंग इन द फील्ड, मतलब क्या, जो लड़का मैदान में खेल रहा वो मेरा दोस्त। यहाँ पे हु क्या किया, इस दो सेंटेंस का क्या, द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड, ही इज माई फ्रेंड, ये दो सेंटेंस से बनता, ये दोनों को मर्ज करके क्या एक सेंटेंस बना दिया। दोनों सेंटेंस को मर्ज करने का काम या समझाने का काम क्या किया, हु से किया है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत आ जाएगा। कोई दिक्कत है स्टूडेंट, समझ में आ गया? चलिए अगर स्क्रीनशॉट इंट्रोगेटिव खत्म करते हैं तो उसके बाद सारा स्क्रीनशॉट एक बार आप ले लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं क्या करते हैं, अब हमारा ये है क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इसका हिंदी उस दिन हम क्या स्क्रीनशॉट दिलवाए थे, इसको कहते हैं प्रश्नवाचक। क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक मतलब क्या, प्रश्न करने का, मतलब क्वेश्चन रेज होगा। क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है। इसका डेफिनेशन सही क्लियर, क्या है, जिस प्रोनाउन का प्रयोग प्रश्न करने के लिए किया जाता है, इसे क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्या इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। अब क्या कहता है, द प्रोनाउन used for asking a question is called an interrogative pronoun। इसका मतलब क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आस्किंग क्वेश्चन, मतलब क्या होगा, जब भी क्वेश्चन रेज करने के लिए जो काम होगा, क्वेश्चन रेज किससे, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, क्या क्वेश्चन रेज करने का काम होगा, तो क्या हो जाता है, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो जाता है। इंट्रोगेटिव आप क्वेश्चन रेज आप किस किस वर्ड से करते हैं, तो उसका एग्जाम्पल की तरह आप समझ लेते हैं हम लोग। तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा, हमारा एग्जाम्पल सबसे पहला हमारा होगा व्हाट, मतलब क्या, हु मतलब क्या हो जाएगा, कौन, है ना, हु मतलब क्या हो जाएगा, कौन हो जाएगा। अगला क्या हो जाएगा, हाउ, व्हेन, क्या हो जाएगा, व्हेन हो जाएगा। वेयर, वेयर, ETC। समझ में आ गया, ETC लगा दिया, आगे बहुत सारा होता है। अभी इसको कहेंगे क्वेश्चन रेज करने वाला क्या होता है, तो थोड़ा सा यहाँ ये अब क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझाते हैं। ये होता क्या है, अब जैसे कि क्वेश्चन रेज करने वाले में हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, तो यहाँ ध्यान दीजिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, है ना। चलिए ये कलर आपको अच्छे से दिख जाएगा, एग्जाम्पल है रेड। और उसका देखिए, जैसे क्या, व्हाट इज दिस, लिखते हैं ना, व्हाट इज दिस मतलब क्या, यह क्या है, करते हैं ये क्या है। व्हाट इज दिस मतलब क्या, यह क्या है। मतलब एक क्वेश्चन अगर कोई आपको जैसे नहीं होता, अब जैसे क्या होता है, वो कोई अननोन आदमी कॉल कर देता है या फिर मैसेज कर दिया, तो सबसे क्या होता है, हु आर यू, तुम कौन हो। तो यहाँ पर वही आ जाएगा, हु आर यू, क्या हो जाएगा, हु आर यू मतलब तुम कौन हो, मतलब क्या क्वेश्चन इरेज कर रहे हैं। हाँ हाँ, अब जैसे क्या था, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। हाँ, व्हेन आर यू कमिंग, तुम कब आओगे, है ना। जब ये सब क्वेश्चन आता है, जब भी क्या होता है, मतलब ये सब क्या था, व्हाट, हु, हाउ, व्हेन, वेयर, जब ये सब का इस्तेमाल या फिर एग्जांपल या इस तरीके से वर्ड का अगर इस्तेमाल क्या होता है, क्वेश्चन रेज करने का टाइम जब भी होगा, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। जब भी क्वेश्चन रेज होगा, किस रूप में हो जाएगा, किसके रूप में हो जाएगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के अंतर्गत है। समझ में आ गया। चलिए तब आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो यही रहा प्रोनाउन का 200 काइंड, ठीक है। ये क्या है, यही है प्रोनाउन का 200 काइंड के बारे में। समझ में आ गया, एकदम इजी लैंग्वेज में समझ में आ गया होगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और जिसको जरूरी हो शेयर कीजिएगा। और एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम हमेशा एक्सपर्ट गुरु चैनल पर बने रहिएगा, कि उसके माध्यम से आपको हर एक सब्जेक्ट का कंटेंट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, ठीक है। तो अगले वीडियो में अब हम लोग चर्चा किसका करेंगे, एडजेक्टिव का करेंगे। किसका करेंगे, एडजेक्टिव का करेंगे। जैसे कि क्या होता है, क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच का 200 काइंड के बारे में बताएं, तो इसमें क्या था, नाउन खत्म हो गया था। आज का
प्रोनाउन का 10वां काइंड खत्म हो गया। अब अगले वीडियो में क्या चर्चा करेंगे, एडजेक्टिव। तो अगर एडजेक्टिव भी इजी लैंग्वेज में इसी तरीके से आपको एकदम इजी लैंग्वेज में समझा देंगे, तो इसीलिए क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, बस एक्सपर्ट गुरु चैनल के माध्यम से बने रहना है। और अगर अदर सब्जेक्ट जैसे कि साइंस के लिए आपको साइंस में साइंस चाहिए, अगर मैथ का कंटेंट का जरूरी है या हिंदी के कोई टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरी है, तो उसके लिए भी आप क्या कर सकते हैं, एक्सपर्ट गुरु चैनल से बने रहिए, आपको टाइम टू टाइम इसका कंटेंट मिलता रहेगा। तो ठीक है, ये आज का क्लास में मोहित पाठक आज का क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। स्टूडेंट्स अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।